हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई। और आज के एपिसोड में हम लोग एक ऐसी बात करने वाले हैं जहां पे रिमाइंडर्स ही रिमाइंडर्स की बात होगी दोस्तों। रिमाइंडर्स नंबर थ्योरी में ये बहुत ही गजब चीज होती है, बट आज हमने ये बनाया है वीडियो जेई के बच्चों के लिए। तो जो बच्चे मुझसे आईओक्यूएम पढ़ते हैं उनको तो पता है कि कैसे सर अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं रिमाइंडर्स निकालने की। बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर a की पावर n को आप किसी भी b से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या 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 रिमाइंडर आएगा, राइट। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में देखा होगा और ये काफी रिपीटेड प्रॉब्लम है जेई मेन के अंदर, जेई एडवांस के अंदर भी कुछ तरीके से आ चुकी है, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक सब लोगों को पता होती है। मैं एक काम करने वाला हूं, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दूंगा आज, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स भी ऑब्वियसली होंगी उसके अंदर, बट अगर आप इसके बारे में डीप डाइव करना चाहते हैं, मान लो कि भाई सर हम तो डीप डाइव करना चाहते हैं, हमें बताओ कि भाई क्या होती है ये आप जो भी शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे हो ये कैसे आ रही है, तो मैं आप लोगों को हिंट भी, मतलब हिंट क्या, मतलब मेरे वीडियोस है जैसे फॉर्मेट थ्योरम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तो वो सब चीजें आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो अब देखो दोस्तों, रिमाइंडर के क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला दोस्तों, पहला जो आएगा वो आएगा कि आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 13 की पावर 250 कर रहे हो आप, ठीक है। व्हेन डिवाइडेड बाय कोई प्राइम नंबर होगा, व्हेन डिवाइडेड बाय अ प्राइम नंबर। अभी के लिए मैं 11 ले लेता हूं। देन व्हाट इज द रिमाइंडर, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। अब बेसिकली जब भी ये नंबर प्राइम होगा ना, एक बहुत शानदार थ्योरम आपके काम आती है, वो ये है कि अगर a और p को प्राइम है, मतलब ये ना HCF का साइन होता है, इसका मतलब होता है HCF ऑफ a एंड p अगर 1 है, HCF ऑफ a एंड p 1 है, देन a टू दी पावर p माइनस 1, इसको ना लीव्स पढ़ना है आपको। लीव्स ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि ये क्या रिमाइंडर छोड़ेगा, 1। और मॉड p का मतलब होता है p से डिवाइड, मतलब ये डिवाइजर है, जो भी डिवाइजर होता है ना, राइट। तो इसको कहने का मतलब ये होता है a की पावर p माइनस 1 इक्वल्स टू p टाइम्स कोई क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा 1। इसको इस तरह से लिखते हैं, राइट। तो a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 होता है। और इसके अंदर एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हो और पावर भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आप अगर ये जानना चाहते हो ना दोस्तों ये कैसे होता है, तो मेरा एक लेक्चर है बेसिक ऑफ कॉन्ग्रुएंस, पीजे सर, है ना यार। देखो दोस्तों, अब आपकी कृपा से इतने ज्यादा फेमस है नहीं कि बेसिक ऑफ कॉन्ग्रुएंस से सीधा मेरा वीडियो आ जाए। बेसिक ऑफ कॉन्ग्रुएंस के साथ प्रशांत जैन जरूर लिखना, तभी मेरा वीडियो आएगा, वरना किसी और का वीडियो देख के खुश हो जाओगे आप लोग, है ना। वैसे खुशी तो ज्यादा आपको मेरे वीडियो देखने से ही होगी, ठीक है। तो बेसिक ऑफ कॉन्ग्रुएंस करके ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आती है, बट मैं आप लोग को दोस्तों वो प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं जो आपके काम की। तो अब ये यहां पर अगर मैं अप्लाई करूंगा ना, तो देखो p क्या लिया है मैंने, 10, मतलब 11, तो 13 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो गया। और फिर सीधा आप क्या करोगे, इसकी पावर 25 चढ़ाओगे, तो यहां पे 250 बन जाएगा और यहां पे भी 25 बन जाएगा। तो 13 की पावर 250 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। अब देखो दोस्तों, जो भी पर्सन इसका प्रूफ जानना चाहता है, तो भाई ये थ्योरम होती है फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम। तो आप ना, मेरा ही वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को इसके अंदर ना, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, मेरा ही वीडियो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आप देखिएगा, मजा आएगा आपको इसके अंदर। अगर आप सही में बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं ना, कि कैसे होती है सर चीजें हम जानना चाहते हैं, हमारे लिए सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, अगर आप इस तरह के बच्चे हैं ना, तो आपको सफर करने को मिलेगा, है ना। इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसकी खास बात पता है क्या है, ये बहुत कुछ भी पावर दे दो, बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे ये एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे अब मान लो 13 छोड़ो, अपन तो कुछ और लेते हैं, जैसे अपन ने लिया मान लो
42 की पावर, अब मैं ले लेता हूं दोस्तों, अब ध्यान से देखना है मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। 42 की पावर, अब मान लो मैं बीचों बीच ले लेता हूं 255, राइट। अब मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है मॉड 11, मतलब होता है मॉड 11 का मतलब होता है कि 11 से रिमाइंडर लेके। बट अब यहां पे तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ऐसे हो गई भाई साहब कि यार आपको ये तो समझ में आ गया कि सर ये तो 1 आएगा, मगर सर 42 की पावर 255 तो 42 की पावर 5 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गई है ना भाई। देखो ये हो गया, देखो होता क्या है ना, जैसे अगर मान लो A कॉन्ग्रुएंट टू B है, C कॉन्ग्रुएंट टू D है, तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। ये भी प्रॉपर्टी है जो बेसिक ऑफ कॉन्ग्रुएंस के लेक्चर में आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, 42 की पावर 5 दोनों जगह मल्टीप्लाई किया, बट 42 की पावर 5 निकालेगा कौन? तो यहां पे एक और शानदार चीज होती है दोस्तों, ये सब जादू ही लगता है अगर इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आए तो। सब कुछ जादू ही लगेगा आपको। मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं, देखो 42 जो है ना, राइट, आप ऐसे सोचो 44 जीरो रिमाइंडर छोड़ रहा है ना भाई, अगर 11 से डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर छोड़ेगा ना। अब मैं एक बहुत ही गजब मैनिपुलेशन लगा देता हूं, 42 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव कैसे आया? अगेन नेगेटिव रिमाइंडर्स नहीं होते, मगर ये मैनिपुलेशन अलाउड है। तो भैया 42 की पावर 5 जो है ना, वो आपका -2 की पावर 5 हो गया है, और ये हो चुका है -32। अब जैसे ही आपका रिमाइंडर -32 आए, जैसे ही आप क्या करोगे, 11 का कोई मल्टीपल ऐड कर दोगे जिससे आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। तो बेसिकली 42 की पावर 5 भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 है। यह मैनिपुलेशन खतरनाक होता है। सर आप तो ऐसी वैल्यू चूज कर रहे हो जिससे 1 ही 1 रिमाइंडर आ रहा है, कुछ और करके बताओ। कुछ और भी कर सकते हैं। मेन बात यह है कि हम कभी भी इस नंबर को इतना बड़ा लेके नहीं चलते, बस ये ध्यान रखना आप। जैसे मैंने देखो मौका मिलते ही 42 को -2 कर दिया, फिर उसके बाद मैंने अपने रूल लगा दिए, पावर चढ़ा सकता हूं मैं कहीं भी। भाई सीख रहा है तो ढंग से सीखे ना। और सिंपल कैलकुलेशन जितनी कम हो उतनी कम करो, क्योंकि देखो अपन जानते हैं कैलकुलेशन अपने को आती नहीं है कुछ खास, है ना। हकते अपन कैलकुलेशन करते हैं, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई। तो 42 की पावर 5 कॉन्ग्रुएंट टू -2 की पावर 5, -2 की पावर 5 करनी हमें आती है। और जैसे ही नेगेटिव रिमाइंडर मिले आपको ऐड कर देना। तो मतलब देखो आप लोगों ने क्या किया, जैसे देखो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। जैसे मान लो आपको ये तो पता है ना, 59 4 रिमाइंडर छोड़ता है, 59 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, 11 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर छोड़ेगा। बट अगर मैंने मान लो गलती से इसको ऐसे लिख दिया 11 × 7, कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रहा हूं मैं तो, 11 × 7 -18। तो अब ये -18 का क्या मतलब है? देखो जब भी रिमाइंडर नेगेटिव दिखे आपको, जैसे ये रिमाइंडर नेगेटिव दिख रहा है, इसमें 11 की ऐसी मल्टीपल ऐड करो जिससे रिमाइंडर आपका यूजुअल आ जाए। यूजुअल रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों? 0 से D-1 तक। अगर 11 की टेबल से 11 से आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 से लेकर 10 तक आ सकता है। तो जब ये नंबर 0 से 10 तक आ जाए उतने ऐड करते जाओ। तो इसीलिए मैंने 33 पे रुक गया। आप सोच रहे हो सर 44 भी हो सकता है, 44 ऐड करता है तो भाई साहब 12 आ जाता ना। 12 कैन नॉट बी अ रिमाइंडर, मुझसे रिमाइंडर पूछा है। तो बीच में आप क्या कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर, यही मैनिपुलेशन होती है। बट फाइनल जो आपका आंसर है, जो आप आंसर रिपोर्ट करोगे, वो रिमाइंडर होना चाहिए। सर अब ये क्या हो, मतलब ये तो प्राइम नंबर के लिए हुआ, कुछ और कर सकते हैं क्या, कुछ और चीज हो सकती है क्या? तो मैं आपको वो भी चीज बताता हूं, ठीक है भाई। है ना, इसको सब सीखने के लिए है ना बहुत डिटेल लेक्चर पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों, है ना। तो आप अगर आपको शॉर्टकट समझ में आ रहे हैं, मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है ना। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख लेना आप, है ना, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। अब सर अगर ऐसा हुआ 42 की पावर 258 कर रहा हूं सर मैं तो, डिवाइडेड बाय कुछ भी नंबर 26। अब तो सर ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो ये कोप्राइम ही नहीं है। तो आपकी जो फॉर्मेट थ्योरम है वो कैसे लगेगी? मैं बताता हूं कैसे लगेगी। देखो सबसे पहले 42 इंटू 42 की पावर 257 लिखा मैंने, इज इक्वल टू, भाई 26 की टेबल से डिवाइड कर रहा हूं मैं,
अब आपको जो समझना पड़ेगा ना दोस्तों, वो देखो ध्यान से, जो समझना है, ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, इवन प्लस इवन ही इवन हो सकता है। तो ये बहुत गजब मैनिपुलेशन है कि रिमाइंडर को मैंने 2r मान लिया है, रिमाइंडर को मैंने 2r मान लिया है। अब जैसे ही मैंने 2r माना ना दोस्तों, अब आपका जादू काम करेगा, अब आपका जादू काम करेगा। देखो 2 सब जगह से काट दिया मैंने, और जैसे ही मैंने 2 काटा ना, तो आपका डिवाइजर क्या बन गया है, अब डिवाइजर बन गया है 13। तो आप बस 13 से रिमाइंडर निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कैसे होगा, और 42 की पावर 257 इंटू 21 है, ये कॉम्प्लिकेशन हम कैसे हैंडल करें। तो भाई 42 की पावर 12 अकॉर्डिंग टू फर्मैट लिटिल थ्योरम, ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 आएगा। अब 257 को देखो दोस्तों, 257 को मैं 252 प्लस 5 लिख सकता हूं, और मेरे प्यारे बच्चों 252 बेसिकली 252 12 का मल्टीपल है। आप देख लो, इट की मतलब पावर 21 करोगे तो 42 की पावर 252 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ गया, राइट। अभी तक हम यहां तक पहुंचे, मुझे 257 तक पहुंचना है। सेम लॉजिक लगाऊंगा मैं यहां पे भी। अब 42 क्या है ना दोस्तों, बिल्कुल बीचों बीच है, जानबूझ के ऐसा नंबर लिया है। 42 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉट, एक मिनट में, 42 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉट 13। 42 क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है, 3 छोड़ रहा है ना, छोटा कर दिया आपने। 42 की पावर 5 3 की पावर 5 होगी, जो कि क्या होता है 243। अब 243 को तो मैनुअली रिमाइंडर निकाल सकते हो ना यार, 243 तो करना पड़ेगा भाई यार, है ना, थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट कीजिए दोस्तों, ठीक है। 237 मतलब देखो 243, तो 13 माइनस किया मैंने 113, और फिर मैंने क्या माइनस कर दिया 91, 104, तो 9 रिमाइंडर आ गया कॉन्ग्रुएंट टू 9, ठीक है भाई। क्योंकि 236 जो है ना मेरा, 234 234 डिविजिबल है 13 से। तो अब 42 की पावर 5 जब मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसेंशियली मैं इधर क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं 9, तो 42 की पावर 257 कॉन्ग्रुएंट टू 9 आ गया। अब क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है? नहीं, अभी भी क्वेश्चन मेरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे 21 भी तो मल्टीप्लाई करना है अभी। अब मैंने इंटू 21 किया, अब 21 9 जा कितना होता है 189। अब 189 को फिर से 13 से डिवाइड करो। देखो आपकी तरह कर रहा हूं मैं, जैसे आप छोटे बच्चों की तरह करते हो। तो ये 7 आ चुका है, बिल्कुल रैंडम चीज ली है मैंने। इसका मतलब भाई साहब ये R जो है, ये R की वैल्यू ही तो आई है भाई 13 की टेबल्स में। 13 से डिवाइड करके R रिमाइंडर आता है, मगर मेरा आंसर तो 2R है ना, तो आंसर मेरा 14 आ जाएगा। चमका? आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है ये बात, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि जो रिमाइंडर है वो 14 कैसे आएगा, पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी आपको। तो ये है फर्मैट लिटिल थ्योरम का जादू, ये है फर्मैट लिटिल थ्योरम का जादू। अब दूसरी चीज जो आती है ना दोस्तों, ये तो देखो प्राइम नंबर से डिवाइड करके आप बढ़िया निकाल सकते हो, बट अब जो दूसरी चीज आती है ना, वो क्या आती है वो देख लो आप एक बार। दूसरी चीज ये आती है जैसे कभी कभी कि भाई आपको ये बोलेगा कि यार 5 की पावर 2025 डिवाइडेड बाय, अब ये किसी का स्क्वायर दे दिया, रैंडम नंबर है 576। यहां पे क्या है ना, बाइनोमियल थ्योरम लगती है बेसिकली, यहां पे लगती है बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि देखो अब ये 576 है ना दोस्तों 24 का स्क्वायर है, राइट, ये 24 का स्क्वायर है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे ध्यान से देखना दोस्तों, मैं इसको लिख रहा हूं 5 इंटू 5, और यही सबसे ज्यादा चलता है आजकल, 5 इंटू, अब गायब करने वाली प्रक्रिया करेंगे हम, 25 की पावर 1012, और इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस 24 की पावर 1012, और इसको मैं एक्सपैंड करूंगा ऐसे, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। अब यहां इसके आगे सब चीजें 24 स्क्वायर का मल्टीपल होंगी, राइट। तो जैसे 24 का स्क्वायर बने ना, उसको गायब कर दो, रिमाइंडर ऐसे आता है
गायब कर दिया आपने। जब जब आप 24 स्क्वायर बना पाओ उसको गायब करना है अपने को। 24 इंटू, अब देखो 1012 को 24 इंटू 30 40 करेंगे तो 960, 41 किया मैंने, 960, 984, 984 और 10, ओह नाइस, 08 इंटू 42 प्लस 4 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया भैया, 24 इंटू 42 प्लस 4। ठीक, अब आप देखो ये तो गायब कर चुका था मैं। अब इसके बाद देखो फिर से क्या बन गया, 1 प्लस 24 4 आर 96 प्लस 24 स्क्वायर फिर से बन गया है, फिर से इसको गायब कर दो। अब ये आपका आ गया 97 इंटू 5, यही रिमाइंडर है। तो 97 5 से कितना आएगा, 5 7 आर 35, 5 9 आर 45, 485, 485 इज द रिमाइंडर। अब ये प्रक्रिया जो होती है ना गायब करने वाली, यही चीजें चलती है, यही इसी चीजों की शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ लिया होगा ना तो आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी गायब कैसे हो रहा है। कोई भी 11वीं का बच्चा देखेगा ना जिसने बाइनोमियल नहीं पढ़ा है उसको ये चमकने वाला नहीं है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पूरा एम ये था कि 5 की पावर 2025 को मैं 576 क्यू प्लस आर लिख सकूं। ठीक है, 576 क्यू प्लस आर। अब फिर भी देखो दोस्तों ना, एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें भी एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं ऑयलर थ्योरम। वो मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक की तरह। अगर आप देखना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है। आप एक नंबर निकालो 5 ऑफ 576, जो कि इसेंशियली क्या होता है 576 इंटू 1 माइनस जो भी इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं। जैसे 576 के केवल 2 ही प्राइम डिवाइजर है, एक 2 और एक 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस ये करना है आपको। तो ये नंबर निकाल लो आप। ये नंबर जैसे निकालो कितना आएगा, 576 इंटू 1/2 इंटू 2/3, काट दो इसको, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 192। तो 5 ऑफ 576 192 आ गया। ये नंबर हमेशा ऐसे निकलता है, इसके जितने प्राइम डिवाइजर्स आएंगे ना 1 माइनस, इसको अगर समझना है अगेन बाय दिस वीडियो प्रशांत जैन सर्च करके पढ़ सकते हो आप। 5 ऑफ 576 इज 192। तो इसमें थ्योरम ये होती है कि 5 की पावर 192 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाएगा, मॉड 576। ठीक, तो इससे आप ये कह सकते हो कि 5 की पावर 1920 कॉन्ग्रुएंट टू 1 आ जाएगा। बट दिक्कत इसमें यह आएगी कि आप यहां तक तो पहुंच गए, इसके आगे कैसे जाओगे, 5 की पावर 2025 है ना, तक कैसे। तो देखो जो नंबर थ्योरी वाले बच्चे होते हैं ना उनको चमकता है कैसे जाना होता है। देखो वो क्या करते हैं, सर 5 की पावर 1 5 है ना, मॉड 576। देखो वो क्या करते हैं, पावर जंपिंग करते हैं। 5 की पावर 2 25 है। अब 5 की पावर 4 जो है ना वो 625 है, बट 625 को 625 576 से बड़ा हो गया तो उसको 49 लिख देंगे, राइट। मतलब 5 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 की पावर 8 7 की पावर 4 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 2401। ठीक है, फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे वो आगे पावर बढ़ाते जाएंगे, बट इट इज गोइंग टू बी लेंथी मेथड। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बेसिकली इसी तरीके से करना होता है, समझे आप। तो इसीलिए मैं यहां पे देखो 24 स्क्वायर बना बना के बार बार गायब कर रहा था। तो ये दोस्तों थोड़ा सा डिफिकल्ट मैनिपुलेशन है बट हाईली हाईली यूजफुल है। और इतनी नंबर थ्योरी सबको आनी चाहिए दोस्तों, चाहे आप जेई के एस्पिरेंट हो, मतलब जेई के जो भी जेई का एस्पिरेंट है ना उसको इतनी आनी ही चाहिए, चाहे उसको आईयूक्यूएम करना हो या ना करना हो, ये चीज उसको पता होनी चाहिए। मेरा नजरिया यही है। और मैंने इतने सारे क्वेश्चन देखे प्रोबेबिलिटी के अंदर, नंबर थ्योरी के अंदर और यहां पे भी, जिससे ये मतलब आईयूक्यूएम तो है ही सही, मतलब आईयूक्यूएम की जो मैथमेटिक्स उसमें तो है ही सही, बट जेई की प्रोबेबिलिटी, जेई की पीएनसी, जेई का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में भी मैंने नंबर थ्योरी का एप्लीकेशन देखा है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस आप लोगों को आना चाहिए और ये बीजीएमआई करने का रीजन भी यही था। ठीक है, और अगर आप लोगों को दोस्तों बीजीएमआई कोर्स में इनरोल करना है तो आप लोग कर सकते हैं, और बाकी प्लस प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं।
प्लस आपको मिल जाएगा जो भी मैक्सिमम बेनिफिट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाइए डिस्काउंट कोड यूज़ कीजिए पीजे लाइव। और अगर आपको ये सब चीज़ें क्लास में पढ़नी है ना तो बस मेरे से पढ़िए, ठीक है, पीजे लाइव कोड यूज़ करके। लेट्स क्रैक इट।